मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी शक्ति का नवीनीकरण कर रहा हूं। भले ही चिंता ने तुम्हारे हृदय को व्याकुल कर रखा है, फिर भी मैं तुम्हें चिरस्थायी शांति प्रदान कर रहा हूं। तुम इस स्थिति से पार पाओगे, और अभी तो इससे भी बेहतर समय आना बाकी है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस क्षण को आभार के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे भीतर अपना अधिकार स्थापित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने देखा है कि संसार के पुरुषों ने अपने बाहरी प्रदर्शन के आधार पर क्या क्या किया है, और तुमने भी कभी उनकी उपलब्धियों को देखकर अपने लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। लेकिन आज मेरी ओर देखो, मेरी प्रार्थना और मेरे वचनों की आज्ञा को याद करो। मैं केवल तुम्हारा निर्माता नहीं, तुम्हारे जीवन की प्रत्येक कहानी का लेखक और समापनकर्ता भी हूं। अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करो, अपनी आशाओं को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे भीतर एक नवीनता अंकित कर रहा हूं और उस शत्रु को समाप्त कर रहा हूं जिसने अति गर्व के साथ तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण किया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करूंगा, और आज मैं तुम्हें अपने पूर्णत्व का एक ऐसा अनुभव देने वाला हूं जो अब तक अज्ञात था। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है, मेरी महिमा अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे भीतर की वो आवाज जो सदा तुम्हें पुकारती है, अब जागृत होने को है। अपनी ढाल उठाओ और अपने कष्टों के बीच मेरे हाथ को पहचानो। शत्रु चाहता है कि तुम केवल उसके षड्यंत्रों को देखो, लेकिन मैं कहता हूं, उसे देखो जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे छुटकारे की पूरी कीमत चुका दी है। आज मेरी शक्ति में विश्राम करो। शत्रु को हताश, थका हुआ और निराश होने दो, क्योंकि तुम अब उसके झूठ पर विश्वास नहीं करोगे। आज तुम्हारे जीवन का शुभ दिन है। वे साधारण योजनाएं और प्रार्थनाएं छोड़ दो। अपने प्रति सशक्त बनो और अपनी पहचान उस योद्धा की तरह करो जो मेरा पुत्र है और मेरी सेना का भाग है। मैं उनके छलकपट के जाल को तोड़ रहा हूं और तुम्हें विजय का सेनापति बना रहा हूं, ताकि तुम उन आत्माओं को बचा सको जिन्हें संसार ने खो दिया समझ लिया था। यह समय तुम्हारे नवीनीकरण और विजय का है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास किसी बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं है। यह तो तुम्हारे भीतर के उस शांति के केंद्र से उत्पन्न हुआ है जो मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में रखाया हूं। यही केंद्र तुम्हारी आत्मिक शक्ति और अभिषेक का स्रोत है। यहीं से शत्रु से संवाद करो। अपने मन को उसके झूठ से ऊपर उठाओ और इस सत्य पर केंद्रित करो कि वह पराजित है। हालांकि वह तुम्हारी परिस्थिति में दबाव उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, पर वो तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं छू सकता। संकट जीवन में आते हैं, वे कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के मार्ग पर सामान्य पड़ाव है। अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं से भागो नहीं, उनका सामना करो। जैसे मैंने तूफान के सामने खड़े होकर केवल इतना कहा था, शांत हो जा, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक शांति को प्रकट करना है। मैंने शिष्यों के साथ लंबा समय बिताया, फिर भी वे मेरी शक्ति को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि वो कोई बाहरी आकर्षण है, पर मेरी शक्ति कोई बाहरी सम्मोहन नहीं, वो एक आंतरिक मुक्ति है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी हर परिस्थिति को मेरे चरणों में समर्पित करो और जानो, जिस चीज के लिए तुम इतनी प्रार्थना कर रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वो शक्ति तुम्हारे शब्दों के माध्यम से, तुम्हारे अधिकार से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान दादा कहते हैं, अपनी परीक्षाओं और क्लेशों में भी आनंदित होना चुनो। इस सत्य को समझो कि अपनी कमजोरी पर गर्व करने से जो आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो उसी सफलता की पूर्वछाया है जो निश्चित ही
तुम्हारे पीछे चलती हुई आएगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना और अनुभव मेरी महिमा की ओर अनिवार्य रूप से ले जाते हैं। तुम्हारे पास भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम इस चिंता में डूबे हो कि मैं इस स्थिति में अपने प्रभु हनुमान दादा को कैसे प्रस्तुत करूं। महिमा बाद में नहीं आती, वो अब आती है। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल इतना ही है, और फिर भी मैं वही दे रहा हूं जो सबसे आवश्यक है, जो महिमा, निंदा और आक्रमण की स्थिति में भी आती है। वो मेरी आत्मा और उस सामर्थ्य के कारण है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। इसलिए सहानुभूति की खोज के स्थान पर महाराज की खोज करो। तुम्हारा संयम और साहस शत्रु को पराजित करेगा। इस विश्वास और ज्ञान में स्थित होकर कि मेरी दया प्रतिदिन नवीन होती है, शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएगा। कोई संकट वास्तव में संकट नहीं है। तुम्हें लूटा नहीं जा रहा है, बल्कि मेरे अनुग्रह से तुम्हें पुनः रचित किया जा रहा है। तुम पीड़ित नहीं हो रहे, बल्कि उस विजय की ओर अग्रसर हो जिसकी नींव मैंने तुम में रखी है। अपने सबसे अंधेरे समय में भी तुम उसी वर्चस्व की अनुभूति करोगे जिसे मैंने हर चुनौती के उत्तर में तुम्हारे भीतर भर दिया है। यही संतों की परिपक्वता है। जहां संसार निंदा और निराशा में पनपता है, वहीं मेरे राज्य के सदस्य दुख और पीड़ा से जीती गई हर जीत में आनंदित और सरल रहते हैं। तुम्हारा हृदय अत्यंत प्रबल और संकल्पशील है, और तुमने सोच समझकर सब सहा है। दृष्टि मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने ही तुम्हारे हृदय और उस दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त किया है जो इसे धारण करता है। तुम्हें रोका नहीं जाएगा। तुम देखोगे और अपनी आत्मा के ताप से संतुष्ट होगे। एक योद्धा के जीवन में पीछे हटना भी एक कला है। जब तुम नीचे गिराए जाओ तो पुनः उठो। विफलता को उत्तर न मानो, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा हनुमान दादा हूं ना को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं करता, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसा करो। कोई समझौता नहीं होगा, कोई समर्पण नहीं होगा। ये वही समय है जब तुम्हें अपने सबसे बड़े सपनों की पूर्ति हेतु कमर कसनी है। ऊंचाइयों और गहराइयों में प्रवेश करो। वही तुम्हारी सभी इच्छाएं सहज ही पूरी होंगी, और मेरा उद्देश्य तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। वे परिस्थितियां जो तुम्हें नीचे गिराने का भय दिखा रही हैं, वही अब तुम्हें मेरी शक्ति के बल पर ऊंचाई तक उठाने का कारण बनेंगी, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको और अपने लक्ष्यों को सिद्ध कर सको। सबसे चरम संकटों में भी मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, और मेरी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है। अपनी वर्तमान स्थिति को अपने विश्वास की बाधा न बनने दो। शत्रु की योजनाएं, उसकी रणनीतियां, सब कुछ मेरी महिमा के प्रदर्शन की ओर ही ले जा रही है। यही वो स्थान है जहां मेरी संप्रभुता और विधान एक उत्कृष्ट एकता में मिलते हैं। तुम्हारे पास शत्रु से भयभीत होने का समय नहीं है। इसके स्थान पर तुम चकित हो जाओगे उस रहस्य और महिमा से, जिससे मैं समय आने पर प्रकट होऊंगा और तुम्हें अपूर्व विजय का भागी बनाऊंगा। अपने विचारों की हलचल को शांत करो और अपने हृदय में प्रवाहित हो रहे मेरे विचारों से जुड़ो। तुम जानते हो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हर दिन में परिपक्वता, विजय, आनंद और सफलता को कार्यान्वित कर रही है। इसलिए जब अन्य लोग निराश और दुखी हो, तो उस अनुभव को एक सीख समझो और मेरी उपस्थिति के निजी क्षेत्र में प्रवेश करने को अपनी आदत बनाओ। अपनी आंखें खोलो और निरीक्षण करो कि मैं तुम्हें किस सुरक्षित ऊंचाई तक लेकर जाने वाला हूं। यह वही स्थान है जहां से तुम्हें प्रथम श्रेणी में जीवन का अनुभव प्राप्त होना तय है। हनुमान दादा कहते हैं, अब और कोई समझौता नहीं होगा। अब तुम्हें रात में
अपने आंतरिक गीतों को दबाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे गीत को अपने जीवन में खुलकर जीने दो और किसी भी दुश्मन की चुनौती को तुम्हें नीचे खींचने न दो। तुम एक विजेता हो, तुम एक योद्धा हो। तुम पीड़ित नहीं बल्कि एक महान विजेता हो। तुम्हें अपने शत्रु से लड़ना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शत्रु पहले ही पराजित हो चुका है। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या तुम उसे मैदान छोड़ने से पहले ही निष्क्रिय कर सकते हो। इसलिए आज के दिन अपने शत्रु के समक्ष भयभीत न हो। अपने हृदय की गहराई से, अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से मेरे पवित्र धाम की महिमा का, मेरे सिंहासन की उपस्थिति का जय घोष करो। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे लिए सबसे आनंदमय अनुभव तब होता है जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आज तुम मेरी मुस्कान और मेरे अनुग्रह के अधीन हो। आज तुम मेरे आनंद का कारण हो और आज तुम उन कठिनाइयों के बीच भी मेरे हाथों की छाया देखोगे जो पहले तुम्हें प्रश्नों के गर्त में धकेलती थी। तुम मेरे पुत्र के रूप में सृजित किए गए हो। मेरी योजना में भाग्यवाद का कोई स्थान नहीं। मैं पुनरुत्थान और प्रभुत्व में विश्वास करता हूं। अपनी सोच को मेरी सोच के समान बनाओ। जब तनाव आए तो मेरी ओर मुड़ो। मेरे सत्य की ओर ध्यान दो, न कि झूठ की ओर। ये खोज तुम्हें हमेशा मुझसे एक गहरे आत्मीय संबंध की ओर ले जाएगी। तुम अपराजित हो क्योंकि मैं अपराजित हूं। जैसे मैं महाराज के दाहिने हाथ बैठा हूं, वैसे ही तुम भी मेरे दाहिने बैठे हो। तुम केवल इन कठिनाइयों से गुजर नहीं रहे हो, बल्कि ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा अधिकार है। तुम मेरे प्रिय हो और आज मैं तुम्हें राजासन पर विराजमान के रूप में देख रहा हूं। इसलिए मानवीय सोच को त्याग दो, निराशा को अस्वीकार करो और विचलित होने से बचो। हर चीज तुम्हारे पक्ष में जुड़ेगी। मेरी कृपा, अनुग्रह और शक्ति की सुरक्षा में तुम्हारी सारी चिंताएं और व्याकुलताएं बह जाएंगी। हनुमान दादा कहते हैं, उन असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों के लिए भी भूखे रहो जो केवल मेरे साथ चलकर संभव है। कभी भी आसान रास्ता चुनने की आदत से अपने पथ को नीरस मत बनने दो। मेरे जैसे बनो, जिसका हृदय विश्वास की शुभ युद्ध के लिए व्याकुल हो, क्योंकि एक ही श्रेष्ठ युद्ध है और वह यह है कि अंततः तुम जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।